सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बॉडी टाइप। ऐसे 3 बॉडी टाइप्स होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल बॉडी टाइप्स। वो वाला एक बॉडी टाइप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी स्किनी होते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं कुछ भी कर लूँ ना, मेरा वेट नहीं बढ़ता। तो मैं उस बॉडी टाइप से आता था जिसमें मैं बहुत स्किनी था। तो मैंने अपनी बॉडी बनाई और मुझे पता है कितना मुश्किल होता है जब आप बहुत स्किनी होते हो और मसल को गेन करना। सो अभी चलते हैं जिम और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ जिम में। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. तो आज जिम आ गए हैं, मैंने अपना वार्म अप कर लिया और एक दो एक्सरसाइज भी कर ली हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो लोग स्किनी होते हैं उनका बॉडी टाइप कौन सा होता है। पहले तो मैं एक बात बता दूं, जितनी भी मेरे को एक्सपीरियंस है, जितनी भी मेरे को नॉलेज है अभी तक, मैंने ये सारी नॉलेज कुछ बुक से ली है। जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, जैसे कि ओल्ड स्कूल हो गया, मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ और उनकी बुक्स में वन ऑफ द बेस्ट बुक में ये बात लिखी हुई है कि हम सबकी एक बॉडी टाइप होती है। अब हम बहुत दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन इन सारी बॉडी टाइप को कैटेगराइज किया हुआ है 3 कैटेगरी में। तो पहली जो जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो होता है एक्टोमॉर्फ। तो एक्टोमॉर्फ में क्या होता है, जिस इंसान की बॉडी एक्टोमॉर्फ होती है ना, वो बंदा नेचुरली बहुत स्किनी होता है, उसके ऊपर फैट नहीं होता ज़्यादा, और प्लस उसको बहुत मुश्किल होती है जब अपना वर्कआउट या वैसे भी वेट गेन करने में उसे बहुत मुश्किल होती है। हम सबको नेचर ने एक बॉडी टाइप दी है और हम उसको बदल रहे हैं। जैसे मैं शुरुआत में एक्टोमॉर्फ था, उसके बाद मेरा बॉडी टाइप बदला और उसके बाद मैं दूसरी बॉडी टाइप में चला गया। और हम एक्सरसाइज भी इसलिए करते हैं कि हम अपनी बॉडी टाइप को बदल सकें। और ये नहीं है कि जो स्किनी लोग हैं वो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स या उनके बहुत अच्छा फिज़िक नहीं होता है। स्किनी जो एक्टोमॉर्फ वाले लोग होते हैं उनका बहुत अच्छा फिज़िक होता है, क्योंकि एक उनके अंदर फैट नहीं होता। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में कि फ़ैट को कम करना है। तो अब जो स्किनी लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एंड में कहते हैं कि यार मेरा वेट नहीं गेन होता, हम कुछ भी कर लें कि पर हमारा वेट नहीं गेन हो पाता। उसकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग ओवर ट्रेन कर रहे होते हैं अपने आप को, और हमें ये बात पता नहीं होती क्योंकि हमें अपना बॉडी टाइप नहीं पता होता। तो जितने भी स्किनी लोग हैं उनका मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से ज़्यादा फास्ट काम करता है। जैसे कि बॉडी टाइप्स कैटेगराइज होती हैं, वैसे मेटाबॉलिज्म भी होता है। कुछ नेचुरली फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ फूड को मसल में कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ बॉडी टाइप्स कुछ मेटाबॉलिज्म फूड को फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए हमें अपना मेटाबॉलिज्म समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। और जैसे जैसे हमारी बॉडीज़ चेंज होती रहती हैं, जैसे जैसे हमारा बॉडी टाइप बदलता रहता है, हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म भी बदलता रहता है। तो मैंने अपने केस में ये देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में, जब मैं एक्टोमॉर्फ था तो मेरी बॉडी फैट बहुत कम स्टोर करती थी और मैं लीन मसल मास ज़्यादा गेन कर पा रहा था उस अपनी स्टेज में। लेकिन अब मैं एक्टोमॉर्फ से हट चुका हूँ, अब मेरी बॉडी टाइप दूसरी हो गई, क्योंकि मैंने उसे चेंज कर लिया है वर्कआउट कर करके। अब जो एक्टोमॉर्फ होते हैं उनको कौन सा वर्कआउट कैसे ट्रेन करना चाहिए मैं आपको वो बताऊँगा। We've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. जितने भी पतले लोग होते हैं ना, उनको एक बहुत गलत सजेशन दिया जाता है कि यार आप लोग ना कुछ भी खा लो, आपको वेट ही तो गेन करना है। पर अगर आप कुछ भी खाओगे, जैसे कि आप जंक फूड खाने लग गए, ज़्यादा खाने लग गए, तो एक ही चीज़ गेन होगी, वो होगा गंदा फैट।
जो कम करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है, और उससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स और भी हो जाएंगी, गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो मैंने देखा है लोग ये एक्चुअल में करते हैं कि कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं। तो जो एक्टोमॉर्फ होते हैं, जो पतले लोग होते हैं, जो स्किनी लोग होते हैं, उनको उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उन्हें वेट गेन करना है लीन मसल के वे में, कि उनका मसल गेन हो, गंदा फैट गेन ना हो। और उनका ट्रेनिंग सेशंस कुछ ऐसे होने चाहिए, उन्हें पावर मूव्स ऐड करने पड़ेंगे, थोड़े कंपाउंड मूवमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे अपने वर्कआउट में, और हैवी जाना पड़ेगा, और 6 से 8 रेपिटेशंस ही मारें। ज़्यादा रेपिटेशंस उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी मास गेन करना है, मसल गेन करना है। तो जितना ज़्यादा वो हैवी करेंगे उतनी जल्दी वो मसल को गेन कर पाएंगे। और दूसरा, इंटेंस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। तो इन टोटल 12 से 14 सेट्स मारने हैं, मतलब कि 4 एक्सरसाइज करनी है, 4 और 3 आपको स्प्लिट वर्कआउट भी करना है, बड़ा मसल और छोटा मसल। जैसे कि आप चेस्ट और शोल्डर कर सकते हो, तो चेस्ट के आप 4 सेट्स कर रहे हो और शोल्डर के आप 3 सेट कर रहे हो। पर लेकिन ये सेट बहुत ज़्यादा इंटेंस होने चाहिए, हैवी वेट होना चाहिए, और मैक्सिमम आपको 7 एक्सरसाइजेस करनी है, जिसके आप 4-4 सेट मारोगे हर एक एक्सरसाइज के। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो एक्टोमॉर्फ होते हैं, स्किनी लोग होते हैं, वो नहीं कर पाते, कि आपको ज़्यादा खाना है। तो पहले आपको ये देखना है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। इसका मैं कैलकुलेटर लिंक में डाल दूँगा। पहले आपको उसमें अपनी एज, हाइट और वेट डालना है, और ये देखना है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। मान लो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, तो आपको खाना है 2500 कैलोरी की ज़्यादा खाना है, और हेल्दी खाना है, कुछ भी नहीं खाना। आप ओट्स खा सकते हो ब्रेकफास्ट में, उसके बाद आप चिकन ऐड कर सकते हो। अगर आप चिकन नहीं खाते तो आप पनीर ऐड कर सकते हो, रोटी खाओ, सब्जी खाओ। और अगर इससे बात नहीं बनती, आप उतना नहीं खा पाते, तब आप कुछ मास गेनर या प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो सप्लीमेंट के तौर पे, और उसको खाना शुरू कर सकते हो, कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हो। जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाओगे तो आपका मसल गेन होगा, वो भी अच्छे फॉर्म में, लीन मसल मास गेन होगा। तो खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है कि न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप लीन मसल मास गेन कर रहे होते हैं। और लास्ट होता है, आपको ये बात याद रखनी है कि आप फूड को अपने मसल्स में, लीन मसल मास में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप कम से कम कार्डियो एक्सरसाइजेस करोगे। आपको ज़्यादा रनिंग नहीं करनी, आप ज़्यादा कैलोरीज नहीं बर्न कर सकते, बिकॉज आपको उस कैलोरीज को मास में कन्वर्ट करना है। तो कार्डियो वगैरह आप कर सकते हो, 10 से 15 मिनट आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, चल सकते हो। आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, क्योंकि आप ज़्यादा वेट गेन करना चाहते हो, आप मसल मास गेन करना चाहते हो। और अगर आप ज़्यादा बाहर जाके कुछ खेल लोगे, या फुटबॉल खेल लोगे, हाई इंटेंस वर्कआउट कर लोगे जिम में, तो आप कैलोरीज बर्न कर दोगे, जिससे आपका वेट भी नहीं गेन होगा और आपका मसल भी नहीं गेन होगा। अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करोगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जिम में वेट गेन करना। सो थोड़ा से थोड़ा आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करो। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 10 से 15 मिनट भाग सकते हो, रनिंग कर सकते हो जिम के अंदर, पर उससे ज़्यादा मत करो। नॉर्मल अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा खाओ और इंटेंस वर्कआउट करो। इससे आप स्किनी से मस्कुलर हो सकते हो बहुत जल्दी।